ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस ना एक गलती कर रहे हैं, और वो है कि वो एडवर्टाइजिंग ही नहीं करते हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग या तो बहुत कम होती है तो होती नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग का ना आज मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा क्या होती है, और 4 कोर तरीके बताऊंगा जिससे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। अब ये सारा कुछ मैं अपने से नहीं छाड़ रहा, ये इंस्पायर्ड है एक बुक से। वो बुक अभी मेरे पास पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखा दी, $100 मिलियन लीड्स है। इस बुक से मैं ये वीडियो इंस्पायर होकर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग नॉन नोन। यानी अगर आप किसी चीज़ से ना वाकिफ़ हो, आपको ये पता नहीं था कि ये बोतल जैसी कुछ चीज़ होगी, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, अब आप इस बोतल से वाकिफ़ हो गए हो। तो मैंने यहाँ पे अभी एडवर्टाइजिंग की है। अब एडवर्टाइजिंग करने के ना 4 कोर तरीके हैं, ठीक है। उनमें से पहले तरीका है वार्म आउटरीच। वार्म आउटरीच होता है आप उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जो भी चीज़ आप सेल करते हो, उस उन लोगों को बताओ जिनको आप जानते हो। मसलन अगर आपके जूता बेचना हो, गाड़ी बेचनी हो, या कुछ भी बेचना हो, आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और इन जैसे लोगों से बात करते हो जिन लोगों को आप पहले से जानते हो। शायद उनमें से कोई बंदा आपकी चीज़ खरीद ले, इसी वजह से आप सबसे पहले उनसे बात करते हो। तो इसको कहते हैं हम वार्म आउटरीच, यानी कि आप उन बंदों से रब्ता करते हो अपनी चीज़ बेचने की जिन बंदों को आप पहले से जानते हो। दूसरा जो हमारा तरीका है ना, वही वार्म आउटरीच के अंदर ही आता है, लेकिन वो 1 to 1 नहीं है। जिस तरह अगर हम वार्म आउटरीच करें ना, तो मैं आपके मुंह आपको कॉल करके बता सकता हूँ या आपको रियल लाइफ में मिलकर कर सकता हूँ। तो ये एक से एक बंदे वाली बात है। अगर हमें लेवरेज चाहिए ना, यानी कि हम कम काम करें, हमें ज़्यादा आउटपुट मिले, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट मिले, तो हमें 1 to many काम करना पड़ेगा। 1 to many का मतलब ये है कि एक बंदा एक चीज़ करे और फिर वो 1000 बंदे, 10,000, 1 लाख बंदे तक पहुँच जाए। तो वो दूसरा जो हमारी चीज़ है वो मेकिंग कंटेंट है। जिस तरह मैंने आपको ये बोतल से वाकफियत कराई है, मतलब मेरा बोतलों का ब्रांड है, तो मैंने आपको ये बोतल से वाकफियत कराई है। तो ये मैंने कंटेंट के ज़रिए से वाकफियत कराई है। ये जो कंटेंट वाली चीज़ है ना, ये सबसे इन है। आप अपने जितने भी ऑनलाइन गुरुज हैं, शाहिद अनवर देख लो, अनस अली देख लो, एंड्रू टेट देख लो, बाहर के जितने देख लो, कोर्स होगा उनका पेड एड्स पे, ठीक है। कोर्स होगा उनका ईमेल आउटरीच पे, लेकिन असल में वो एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे कंटेंट से। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ज़्यादातर जो आजकल ऑनलाइन गुरुज हैं वो कंटेंट से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। कंटेंट में जिन बंदे की एक अच्छी प्लेस बन जाती है ना, उसका फ्यूचर सेटल हो जाता है। अब डकी भाई जूतों का ब्रांड अगले दिन निकाल दे, कच्छों का ब्रांड अगले दिन निकाल दे, लोग लेंगे क्योंकि उसका एक ब्रांड सेटअप हो गया। इसलिए कंटेंट ना, मेरे ओपिनियन में ना, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ के अंदर फुल ऑल इन जाना ना, तो कंटेंट में जाओ। क्योंकि अगर आपकी कंटेंट मास्टरी होगी ना, तो ये एक ऐसी स्किल है जिसकी जो है ना वैल्यू, वो हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज़ है हमारी कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच कह लो कि वार्म आउटरीच का बड़ा भाई है। वार्म आउटरीच के अंदर आप उन बंदों से रब्ता करते हो जिन बंदों को आप जानते हो। कोल्ड आउटरीच के अंदर आप उन बंदों से रब्ता करते हो जिनको आप नहीं जानते। इसके लिए आप क्या करते हो कि आप लिस्ट बनाते हो एक, ठीक है। लिस्ट बेसिकली होता है कि कलेक्शन ऑफ नेम्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। लिस्ट बनाते हो आप, ये बंदे का रब्ता है, ये बंदे का नाम लिखा है, साथ उसका नंबर लिखा है, बंदे का नाम लिखा है, साथ उसका नंबर लिखा है। फिर आप ये करते हो कि आप इनको कॉल करते हो या मैसेज करते हो, ठीक है। ये मेन चीज़ है, कॉल करते हो या मैसेज करते हो। और फिर उनसे कोई सेल स्क्रिप्ट वगैरह फॉलो करके उनको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। और जो ये तो 1 to 1 हो गया ना कोल्ड आउटरीच, यानी आप एक बंदे को मैसेज कर सकते हो, एक बंदे से बात कर सकते हो। अब इसका जो 1 to many है ना, वो है पेड एड्स। अब पेड एड्स का तो सबको पता है, आप एक प्लेटफॉर्म को पैसे देते हो और बदले में वो आपकी चीज़ को प्रमोट करती है। तो पेड एड्स का ना, मैं आपको कहूँगा कि सबसे एंड पे अगर आपने जब भी एडवर्टाइजिंग करनी है ना, सबसे पहले वार्म आउटरीच से शुरू करो, कंटेंट से शुरू करो, या कोल्ड आउटरीच से शुरू कर लो। पेड एड से शुरू ना करो। पेड एड्स के अंदर ना पैसे लगते हैं। आप वार्म आउटरीच में पैसे नहीं लगते हैं, कंटेंट में आपको बदले में पैसे मिल सकते हैं, और कोल्ड आउटरीच के अंदर भी आगे पैसे नहीं लगते हैं। जब तक आपने कोई लेबर वगैरह या इस तरह के बंदे नहीं रखते, तब तक आपको टाइम ही लगता है। और जो पेड एड्स है ना, लेकिन उसके अंदर आपको पैसा भी लगता है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको स्टार्ट में ही पैसा आपके पास 10,000 रुपया, वही सारा डूब जाए, तो आपका सारा मोटिवेशन मुक जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेड एड्स एंड पे करो। तो ये 4 थे एडवर्टाइजिंग करने के ज़रिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओका।